हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सेलेंस। तो लास्ट वीडियो जो हम देख रहे थे वो हम चैप्टर 1 बात कर रहे थे हमारे रियल नंबर्स की, और उसमें हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे और उस तरह के कई क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स में भी बुक्स में दिए हुए हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एलसीएम एचसीएफ और उनके प्रोडक्ट्स रिलेशन जितने भी हमने सीखे थे, आज देखते हैं आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। चलो तो एक एक करके बात कर लेते हैं फटाफट से। ये पहला क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सिंपल आपको इसी रिलेशन को वेरीफाई करना है जो हमने सीखा था। तो इन रिलेशंस के लिए वही आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए था और उसके बाद उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है कि क्या वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर आता है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम सबसे पहले नंबर्स को लेते हैं, हमें जिनकी बात की गई है 26 और 91। हम सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, पीएफ। क्या होता है पीएफ? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो क्या आएगा 2 into 13 और 91 का करेंगे तो क्या आएगा 7 into 13। क्लियर? तो अब जो तरीका आपको सिखाया गया था उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए आगे, यदि आप इसको देखते हैं तो 2 की पावर 1 into, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 2 भी यूज हुआ है, 7 भी और 13 भी, तो हमें 7 भी लिख देना चाहिए। 7 की पावर 0 into 13 की पावर 1। और यहाँ लिखेंगे तो हम 2 तो यहाँ यूज हुआ नहीं, तो 2 की पावर 0 into 7 की पावर 1 into 13 की पावर 1। क्लियर? अब इस बिहाफ पर यदि हम एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, यूज्ड नंबर्स, जो भी प्राइम नंबर आपने यूज किए उनकी मैक्सिमम पावर। इन दोनों में से मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 आ जाएगा, 7 की पावर भी मैक्सिमम 1 है और 13 की पावर भी 1 है। तो यहाँ पर ये तीनों नंबर आ जाएंगे और इन तीनों का पावर 1 हो जाएगी। अब यदि हम इसको देखें तो ये हो जाता है 2 into 7 into 13 विच इज इक्वल्स टू 182। क्लियर? ध्यान से देखो कैसे इजीली निकल जाता है। 7 into 13 कितना होता है, ऑलरेडी 91 तो होता ही है, और 91 का डबल कर दो। 91 का डबल कितना होता है 182, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 182 लिख देंगे। क्लियर? अब यदि इसी का हम एचसीएफ देखें तो बोला था आपको नंबर तो सेम ही रहेंगे, तो 2 into 7 into 13। बस हमें देखना है कि मिनिमम पावर्स क्या है। तो यहाँ मिनिमम पावर 0 है, यहाँ भी मिनिमम पावर 0 है, यहाँ मिनिमम पावर 1 है। तो 0 0 और 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 into 13 विच इज इक्वल्स टू 13। ठीक है? तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमें यहाँ पर पता लग गया है बहुत इजीली। और अब यदि हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो रिलेशन लिख देते हैं एक बार, एलसीएम इनटू एचसीएफ। बच्चों देखो ध्यान से, वीडियोस में आपको हर चीज सिखाई जरूर जाएगी पर करनी आपको ही है, ठीक है। तो जितना हो सके एक बार देखने के बाद उसको करा करो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया था 182 इनटू एचसीएफ हमारा कितना आया था 13। फर्स्ट नंबर है हमारा 26 और सेकंड नंबर है हमारा 91। अब जिसको मल्टीप्लाई आता है वो तो कर सकता है। अब मल्टीप्लाई का मतलब है आपको 13 की टेबल आनी चाहिए, ठीक है। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104 एंड 2 तो 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आया वो आया 2366। जबकि यदि हम इसकी बात करें तो 26 into 91, 26 की टेबल आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइल यूज करेंगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। 26 1 जा 26, 2 कैरी और 26 9 जा 26 9 जा मुश्किल से याद होता है बच्चों, क्योंकि मेन दिक्कत ये है कि ये नंबर बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है। हम हमेशा आपको टेबल्स भी यदि बोलेंगे तो हम आपको 1 to 25 बोलेंगे, जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं। तो 1 to 25 टेबल्स याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो। तो यहाँ पर अब 26 आ गया तो ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया। तो कैसे करेंगे, 26 into 9 को करने की जगह 26 into 10 कर दो और इसमें से 26 माइनस कर दिया करो। ये शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज कर दिया करो। थोड़ा सा माइंड गेम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। 26 into 10 हो जाता है 260 माइनस 26 विच इज इक्वल टू 234। यस और नो? 234। और इसमें फिर 2 एडिशन का है, ये कैरी वाला जो था, तो ये कितना हो जाएगा 236। और देखो लेफ्ट राइट बराबर आ गया, एलएचएस एंड आरएचएस आपका सेम आ गया।
तो ये सिखाता है कि रूल हर भी जगह फॉलो होता है, हर जगह ये लगता है आपको, हर जगह बस सही से इंप्लाई करना आना चाहिए, तो ये आपको हर जगह आंसर दे देगा। अब ये था इजी क्वेश्चन जो हमने आपको सिखा भी दिया, करना कैसे ये भी बता दिया। अब ये दोनों डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप हर बार ये पैटर्न फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट आपसे बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक बोला गया है, जो कि मुझे लगता है आपको वैसे भी आता है। 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जो भी आपको सिखाया गया। बस इस बार चेंज ये है, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 नंबर थे, इस वाले क्वेश्चन में कितने नंबर आ गए? 3, 12, 15, 21, 17, 23, 29। इसका एचसीएफ तो कोई भी बच्चा बता सकता है। यदि आपने पहली वीडियो हमारी देखी है बहुत ध्यान से, तो आपको मुझे लगता है कि इसका आंसर तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। इवन एलसीएम भी बता सकते हैं, हालांकि मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट एलसीएम तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप देख के तो नहीं बता सकते, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करो, जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन में सिखा रहा हूं वैसे आपको बाकी भी करने हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखो कैसे करना है। 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो पीएफ ऑफ, पहले हम 12 की बात कर लेते हैं, तो ये होता है 2 × 2 × 3। 15 की बात करें तो दिस विल इज इक्वल्स टू 3 × 5, और 21 की बात करें तो 3 × 7। क्लियर? तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते हैं इन तीनों नंबर्स के। पावर फॉर्म में लिख लेते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। यहां हम देखते हैं 2 की पावर 0 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब क्योंकि 5 आ गया तो ऊपर वाले नंबर पर भी लिखना पड़ेगा, और 0 होगा, पावर तो कितनी होगी? 0। क्लियर? और यहां पर 2 तो काम आ नहीं रहा है, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 0 आएगी ना, क्योंकि 5 नहीं है, और 7। अब 7 क्योंकि यहां आ गया है तो हमें ऊपर भी मेंशन करना पड़ेगा, तो 7 की पावर 0 × 7 की पावर 0। जब आपने इतना कर लिया, इसके बाद मुझे लगता है आपको इजीली एलसीएम एचसीएफ तो निकल ही जाएगा। एलसीएम क्या होता है? हर नंबर जो यूज रहा है उनको लिख दो और उनकी मैक्सिमम पावर यूज कर लो। तो यहां मैक्सिमम पावर 2 की है 2, 3 की है 1, 5 की है 1 और 7 की भी है 1। तो इन सब का जो प्रोडक्ट आता है वही आपका क्या आंसर हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। प्रोडक्ट करते हैं तो 4 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो कितना है? इस 5 को इसके एक 2 से कर देना तो 10 हो जाएगा। तो एक 2 तो एक पूरा 0 हो गया और हमारे लिए काम आ जाएगा। अब वो 0 हमेशा एंड में रहता है, तो 0 तो हम यहां लिख देते हैं। क्लियर? अब इसका 2 बचा, 2 × 3 6, 6 7 42। तो एलसीएम जो है इन तीन नंबर्स का कितना आएगा? 42 आएगा। और यदि हम एचसीएफ की बात करें तो ध्यान से देखो, 2 की पावर × 3 की पावर × 5 की पावर × 7 की पावर। अब मिनिमम पावर देखनी है तो इन तीनों में मिनिमम पावर 0 है, इन तीनों में मिनिमम पावर 1 है, इन तीनों में मिनिमम पावर 0 और इन तीनों में मिनिमम पावर 0। तो एचसीएफ जो होता है वो आ जाता है 1 × 3 × 1 × 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो एचसीएफ हो गया इसका 3 और एलसीएम हो गया इसका 420। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पुराना वाला फॉर्मूला तो बच्चों लास्ट वीडियो में बताया था, वेरीफाई नहीं हो सकता क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए लगता है और यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है। सेम बात करें तो वही कि ये वाला इजी क्वेश्चन था और ये हमने कर लिया, दोनों डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए ताकि आप भी इसको प्रैक्टिस करें और अच्छे से सीख जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो वही वेरीफाई वाला जो फॉर्मूला है उसी का कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से कैसे आ सकता है वो हम देखते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको बोला गया HCF ऑफ 306 and 657 is 9। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, गिवन दैट HCF, अब HCF की बात करी गई है और ये दोनों क्या दिखा रहे होंगे? ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा और ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 नंबर है, उसका HCF है और आपसे पूछा गया है एलसीएम ऑफ इन दोनों का। तो बच्चों एक तो एलसीएम निकालने का सीधा तरीका है कि डायरेक्ट जाओ प्राइम फैक्टराइजेशन करो और इसका काम खत्म कर दो, है ना। पर ऐसा नहीं करे तो काम खत्म नहीं करना और काम को दूसरे तरीके से करने की इच्छा हो कि शॉर्ट मेथड हो जाए, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़े। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें कब कब करना होता है? जब आपको एलसीएम भी निकालना हो, HCF भी निकालना हो, तब हम करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब एक छोटे से एलसीएम के लिए हम क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करें? ठीक है, तो हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा, तो हम ध्यान से देखते हैं वो फॉर्मूला क्या कहता था। वो फॉर्मूला कहता था LCM into HCF is equals to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये होता है। यहाँ भी दो नंबर्स की बात की गई है तो वो भी सही है। एलसीएम की जगह एचसीएफ हमें दे रखा है, एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम लिखा रहने देते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना होता है एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फर्स्ट नंबर जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 306 और सेकंड नंबर हमें दिया गया है 657। देखो बच्चों यहाँ पर इजी अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो नंबर है वो थोड़े से छोटे तो दिख रहे हैं बट इजी नहीं दिख रहे हैं। तो अब क्या करें, तो इस सवाल को करने के लिए हमें यदि एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे जा सकते हैं, पर यदि नहीं जाना है तो एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका वही फॉर्मूला हो जाता है कि अब ये मल्टीप्लाई का 9 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में भेज दो 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब डिवाइड बाय 9 करना है तो ध्यान से देखो ये नंबर डायरेक्ट 9 से होता है क्या, देख लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए कि यदि दोनों डिजिट्स का या जितनी डिजिट्स हमारे यहाँ काम आ रही है उन सबका सम 9 से डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 + 0 + 6 = 9, तो इसका मतलब इन तीनों डिजिट्स का सम 9 है तो ये 9 से डिविजिबल होगा। इधर चेक कर सकते हैं 6, 5, 11 और 11 + 7 18। 18 में भी यदि हम देखें तो 8 + 1 मतलब वो भी 9 से डिवाइड होता है। तो हम चाहे तो हम एक नंबर को कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को कर सकते हैं। हम दोनों को नंबर को थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं, इसको 3 से काटा तो ये हो जाएगा 102, क्लियर। और इसको जब हम कट करते हैं तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम और 2 कैरी होने के कारण 9, तो 219। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा 102 into 219। अब किसी बच्चे को यदि 102 का टेबल आता हो तो वो इस कैलकुलेशन को इजी कर सकता है। 102 into 19, 219 को करने के लिए सबसे पहले 102 को 9 से करते हैं तो कितना आएगा 918। ठीक है, तो 918 के हिसाब से 918 ये 91 कैरी होगा, 201 into 2 201 into 1 102 और उसमें प्लस 91 करेंगे तो कितना हो जाता है, पहले 1 ऐड कर देते हैं 93 103, उसमें फिर हम 90 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 193। तो 193 के हिसाब से लास्ट डिजिट हम 3 लिखेंगे और 19 हमने कैरी में छोड़ दिया है। 102 into 2 कितना हो जाता है 204। 204 में पहले आप 10 ऐड कर लो तो 214 और फिर 9 ऐड करना है तो 224 - 1 तो कितना हो जाता है 223। ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। आप आराम से अपने बुक में इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। तो यार मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आएगा और साथ ही साथ ये भी कि हम छोटी छोटी बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हम आपको एक एक स्टेप मल्टीप्लाई की क्यों सिखा रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि आप जैसे 10th क्लास के कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, कई बार वो कैरी नहीं ले पाते हैं, कई बार वो ऐड नहीं कर पाते हैं। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। 102 का टेबल ऐसे कई नंबर आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है और वो मेथड अपनाते हैं जो हम बचपन में करते थे 219 into 102 और फिर वो, और उसमें भी कई बार बच्चे क्रॉस करते करते इतनी बार क्रॉस कर देते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि क्रॉस कहां पर कितनी बार होता है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई और बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन चारों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक है, इसके क्वेश्चन एक एक दो नंबर में आ सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन आता है एक बहुत अच्छा, ये कई बार आपसे बोर्ड पे तो आज 1-2 बार तो आया ही हुआ है, तो बोर्ड में भी आता है और साथ ही साथ आपसे अक्सर टाइम आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं और इनमें बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन का मतलब कि क्या 6 की पावर पे n जो कि एक नेचुरल नंबर n
हम कोई ऐसा नेचुरल नंबर लगा सकते हैं कि 6 की पावर वो नेचुरल पावर करने पर 6 की वो पावर करने पर हमें आंसर में लास्ट में एंड डिजिट की बात करा है कि वो एंड डिजिट 0 आ जाए। ठीक है, तो वैसे तो मुझे याद है कि आपको याद होना चाहिए 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 2 है 36 विच इज लास्ट डिजिट 6 की पावर 3 है 216 जिसमें भी लास्ट डिजिट कितनी है 6, और यदि आप 6 की पावर 4 निकालेंगे तो उसकी भी लास्ट डिजिट कितनी आती है 6 ही आती है। ये आपका होमवर्क भी है एक तरीके से, आप देखिएगा 6 की पावर 4 कितना होता है, उसकी भी लास्ट डिजिट 6 आती है। तो पहली बात तो 6 की पावर कितनी भी कर ले हम हमेशा 6 ही आएगा, तो ये तो कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। पर ये तो आपने मुंह से बोला, कैसे बोला मुंह से, अब टीचर को कैसे समझाओगे जब आपके बोर्ड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके बोर्ड में आ जाए और आपको समझाना पड़े तो कैसे ध्यान से देखो क्या बोला जाता है, लिखने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको समझाना है कि इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, यदि कोई भी नंबर एंड 0 से करना चाहता है तो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। यदि कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से होगा। और 10 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, 10 को ब्रेक कर दो, तो इसका मतलब वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसा नो, वो नंबर किस किस से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 5 से। देखो यहाँ लिखा भी है, इन अदर वर्ड इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 नहीं, 2 से भी और 5 से भी, 2 और 5। बच्चों एंड और का डिफरेंस भी हमेशा समझ लेना, और मतलब दोनों में से किसी एक से, और एंड मतलब दोनों से। तो यहां पर हम जब बात करते हैं तो वो कह रहा है 2 और 5, तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएं 6 की पावर n का, तो 6 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ यूनिक। ठीक है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, वो उसी का होता है, उसके जैसे किसी और नंबर का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पावर में कोई ना कोई छोटा सा चेंज आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। यहां पर हमने जो 6 की पावर n को ब्रेक करा है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इन दोनों में ये दोनों प्राइम नंबर है। क्या सुनो, जब ये दोनों प्राइम नंबर यूज आ रहे हैं तो क्या इसमें 5 कहीं यूज आया है, ये वाला 5 नहीं आया ना। जब इन दोनों में 5 कभी यूज ही नहीं आया तो 2 तो अवेलेबल है, हमने बोला था 2 और 5 है, तो 2 तो अवेलेबल है हमारे पास। पर क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, 2 और 3, और हमें चाहिए एक 5 भी, क्योंकि वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 यूज नहीं आया है, इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं ला सकते। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं तो 6 की पावर n, ये लिखा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नेवर बी एंडेड और डिविजिबल बाय 5। यदि नहीं है तो 6n कैन नॉट बी एंडेड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ 6n गलत लिखा हुआ है, 6 की पावर n है ये, तो 6 की पावर n विल नेवर बी एंडेड विद एनी विद डिजिट 0 फॉर एनी रियल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, रियल नंबर की बात नहीं कर रहे, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, सॉरी। क्लियर, तो समझ में आता है कि n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए हम यहाँ पर 6 की पावर n को 0 से एंड नहीं कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर बेसिक डिटेल का एक क्वेश्चन आया, कंपोजिट नंबर। अब मुझे लगता है ये वाली बात हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये 2 अलग अलग कंपोजिट नंबर है और ऐसा क्यों है। आपसे पूछा गया कि ये दोनों कंपोजिट नंबर तो हैं, पर ये क्यों है ये बताओ। तो बताओ कि कैसे प्रूव करोगे कि कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन व्हाई दीज एंड दीज आर कंपोजिट नंबर। तो देखो, सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर की या नंबर 1 की। तो नंबर 1 क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको कंपोजिट करना है। कंपोजिट के डेफिनेशन यदि आप में से किसी बच्चे को याद हो तो जरूर मेंशन करिए खुद के दिमाग में भी और कमेंट बॉक्स में भी, यदि आपको समझ में आता है, याद आता ही है। तो नहीं आती तो हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर इज अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो सकता है या उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। सिर्फ इतना सा प्रूव कर दीजिए कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इस क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, 11 से, 13 से।
बिल्कुल हो रहा है बेटा, पर ये +13 करते ही ऑटोमेटिकली सवाल चेंज हो जाता है। देखो 2 में 2 से डिवाइड हो रहा है, बट यदि आप उसमें 1 ऐड कर रहे हो ना, तो अब ये 2 से नहीं 3 से डिविजिबल होगा, 2 से नहीं रह जाएगा, है ना। तो ध्यान देखो कि ये प्लस जो है, प्लस का कोई भी चेंज जो प्लस आया है वो कई बार चीजें चेंज कर देता है। तो यहां पर भी इस +13 ने चेंज कर दिया, अदरवाइज ये बिल्कुल हम डायरेक्ट ही बोल सकते थे कंपोजिट नंबर है, बट +13 ने चेंज कर दिया। तो हमें पहले इस +13 को ही सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 लिखते हैं, फर्स्ट नंबर, और वो फर्स्ट नंबर था हमारा 7 × 11 × 13 + 13। अब यदि हमें इसे कंपोजिट करना है तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 7 × 11 + 1। सॉल्व कीजिए इसको आगे, तो ये हो जाएगा 13 × 78। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी 2 फैक्टर आ रहे हैं। जैसे तो आप 78 को और ब्रेक कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा किसके और फैक्टर्स हैं। बट मान लो 78 ऐसा नंबर आता जो कि अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो अब इसके 2 फैक्टर हो गए, तो ये तो कंपोजिट नहीं रहा। ठीक है, अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है कि सर यदि मान लो 78 की जगह कोई ऐसा नंबर आ जाता जैसे 53 आ जाता, फिर क्या करते हैं, 53 तो अपने आप में प्राइम नंबर ही होता है, तो ये 2 फैक्टर होते, और 2 फैक्टर होते तो कंपोजिट नहीं होता। अच्छा ध्यान से देखो, आपको हमेशा बताया जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर का एक फिक्स प्राइम फैक्टर जरूर होता है, एक फैक्टर जरूर होता है, और वो होता है 1। तो यहां पर भी इन 2 नंबर्स का एक फैक्टर तो छुपा ही हुआ है ना, 1 है ना। जब 1 छुपा हुआ है तो अब इसके कितने फैक्टर हो गए, 13। यदि ये प्राइम नंबर हो भी जाता तो ये सेकंड, और ये 1 तो हर जगह आता है। तो जब इसके 3 फैक्टर्स हो गए, एटलीस्ट मिनिमम 3 फैक्टर है, ज्यादा है वो हमें भी दिख रहा है, 78 के और भी फैक्टर्स मिलेंगे, पर मान लो ये प्राइम आ भी जाता तो भी इसके 3 फैक्टर तो एटलीस्ट अवेलेबल है, और 3 फैक्टर्स अवेलेबल होने का मतलब हो जाता है कि वो नंबर किस कैटेगरी में चला गया, कंपोजिट नंबर में। तो लिखना भी क्या है, सिंस ये 7 × 11 × 13 + 13 have more than 2 factors, so it is a composite number। तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट? सेम प्रोसेस से आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, यहां भी 5 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आएगा। ये +1 इसको प्राइम नंबर बना भी सकता है और नहीं भी। यदि उसने इसको 5 प्राइम नंबर में बना भी दिया तो 5 × मान लो 53 आ भी गया, तो भी वापस से वही एक फैक्टर और 1 हमें इंक्लूड करना होगा, और यदि 1 इंक्लूडेड है तो इसके मिनिमम कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो आप इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क है, और आपको इसको प्रूव करना है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। सेम प्रोसेस के बाद आप लास्ट में लिख देंगे इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर, कोई डाउट? चलो, तो इस तरह के सवालों को आप करते रहिए, ठीक है। इस तरह के सवालों को सारे करिए। इसमें एक क्वेश्चन और बच जाता है, जहां पर परेड वाला क्वेश्चन है और आपको गार्ड सोल्जर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी और उससे आगे रिलेटेड सवाल है। बच्चों इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन नहीं करवाए गए। इसके अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और वो बताऊंगा कि कब आपको किस तरह के क्वेश्चंस में एलसीएम लेना है, किस तरह के क्वेश्चंस में एचसीएफ लेना है। हालांकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एचसीएफ लेना है, बट हम देखेंगे कि आगे के ऐसे कई सवाल हमें दिखेंगे जब हमें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड बातें छोटी छोटी और समझनी होंगी। तो हम आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनमें हम आपको समझाएंगे कि कब एलसीएम लेना होता है, कब एचसीएफ लेना होता है। ठीक है, यहां तक का वीडियो आपको पसंद आया हो और यहां तक की इंफॉर्मेशन आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से आपको अप्रोच सही लगती हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी बच्चों को इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।